जंग के खतरे के बीच चीन के रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। चीन ने कहा कि हम पीएलए आर्मी को प्रशिक्षण देने और युद्ध के लिए तैयार करने का काम जारी रखेंगे। तो बड़ी और अहम खबर, अमेरिका को चेतावनी देते हुए चीन ने कहा कि अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की हर हाल में रक्षा करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि एक चीन सिद्धांत का उल्लंघन ना करे अमेरिका, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी है और कहा है कि हमारी संप्रभुता और अखंडता को चुनौती ना दे, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हम करेंगे और हर हाल में करेंगे। सीधे सीधे चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को यह चेतावनी दी है और यह कहा है कि हमारे सिद्धांतों पर हमें बने रहने दें, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा हम करेंगे। क्योंकि लगातार ताइवान को लेकर के अमेरिका ने जो बयान दिया उसके बाद चीन ने कह दिया युद्ध के लिए पीएलए तैयार है, एक चीन सिद्धांत पर अडिग हैं हम। साथ ही वो ये भी कह रहा है कि हमारे मामलों में दखल ना दें। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी और ये पूरा ताइवान को लेकर के खेल सामने आ रहा है। महायुद्ध की आशंकाओं के बीच ताइवान भी अब चीन को करारा जवाब देने की तैयारियों में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान की सेना आने वाले कुछ सालों में हथियारों का ऐसा पहाड़ खड़ा करने जा रही है जिसे पार करना चीन के लिए किसी भी चुनौती से कम नहीं होगा। यानी ताइवान अपने दम पर चीन से मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है। चीन के खिलाफ ताइवान की बड़ी तैयारी, हथियारों के जखीरे में इजाफे की तैयारी, अपनी शक्ति को दोगुना करेगा ताइवान। चीन को चित करने का धमाकेदार प्लान। समंदर से घिरा देश ताइवान बार बार ड्रैगन के आक्रोश की तपिश बर्दाश्त करता आया है। बार बार चीन के तबाही मचाने वाले हथियार ताइवान को डराने की कोशिश करते हैं। बार बार चीन के जंगी जहाजों की गूंज ताइवान की समुद्री सीमा में तबाही की हलचल मचाती आई है। लेकिन अब ताइवान ने चीन को चित करने के लिए एक बेहद धमाकेदार प्लान तैयार कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि ताइवान अपने हथियारों के जखीरे को साल दर साल बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है। खासकर ताइवान ऐसी खतरनाक मिसाइलों पर काम करना शुरू कर चुका है जो चीन की हर चुनौती का जवाब देने की ताकत रखती होंगी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आने वाले 5 साल ताइवान के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 5 सालों के भीतर ताइवान सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जहां दुश्मन को घुसने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। दावा किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों के भीतर ताइवान 1000 एंटी शिप मिसाइलों को बनाने में जुट गया है। यानी ताइवान समंदर में अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ाने में लग गया है। खबर तो ये भी है कि ताइवान अपने मिसाइल प्रोडक्शन को 2 गुना कर चुका है। इससे हर साल ताइवान 500 मिसाइलें तैयार कर सकेगा। ताइवान के लिए रक्षा क्षेत्र से जुड़े सामान बनाने वाली संस्था नेशनल चुंगशैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी साल जनवरी में ताइवान ने इस संस्था के लिए करीब $8 बिलियन के बजट को मंजूरी दी थी। इस इंस्टीट्यूट के बनाए प्रोडक्ट्स में तट पर तैनात होने वाली एंटी शिप मिसाइल सिस्टम, जमीन पर मौजूद एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, अटैक ड्रोन, हिंसुंग शेंग मिसाइल सिस्टम, वॉनचियन एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और कई दूसरे हथियार भी शामिल हैं। इनमें से कई सिस्टम तो युद्ध के वक्त जंगी जहाजों पर तैनात किए जा सकते हैं। खबर तो ये भी है कि अमेरिका की तरफ से 100 हार्पून मिसाइल लॉन्चर और 400 मिसाइल मिलने जा रही है, जिन्हें ताइवान चीन के खिलाफ अपने रक्षा चक्रव्यूह में तैनात करेगा। यानी आने वाले दिनों में ताइवान को लेकर चीन की चुनौतियां अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ताइवान को लेकर चीन का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। ताइवान के पास फिर से युद्धाभ्यास करेगा चीन। बड़ी और अहम खबर, मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा पीएलए की ईस्टर्न कमांड ने ऐलान किया है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो ताइवान को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी पहले से ही चीन की थी, लेकिन अब और ज्यादा तेज ये तैयारी चीन ने कर दी है और एक बार फिर से ताइवान के पास सेना अभ्यास करेगी। ये चीन ने ऐलान कर दिया, मिलिट्री एक्सरसाइज करने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया। इसके पहले भी लगातार मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहा है चीन, लेकिन अब ये एक्सरसाइज और बढ़ा दी गई है। यानी जो ये युद्ध अभ्यास है इसको और ज्यादा चीन ने बढ़ा दिया है और ये इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि ताइवान पर और ज्यादा दबाव बन सके। सिर्फ और सिर्फ दबाव बनाने के लिए इस तरह का युद्धाभ्यास फिर से करने जा रहा है। और आपको बता दें कि पीएलए की ईस्टर्न कमांड का यह ऐलान आया है। और इस बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। हेनरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका चीन रूस से जंग पर मुहाने पर है, यानी ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है जिसके असर से दुनिया बच नहीं पाएगी। चीन से भिड़ेगा अमेरिका। रूस से भी करेगा दो हाथ। क्या युद्ध करके मानेगा अमेरिका? महाशक्तियों के बीच होगा महायुद्ध। पूर्व विदेश मंत्री की चेतावनी। जंग के मुहाने पर अमेरिका। ये तस्वीरें हैं चीन के वॉर ड्रिल की, शी जिनपिंग की हुंकार की। ड्रैगन ने यह कदम अमेरिका के उकसाने पर उठाया और सीधा युद्ध का संदेश दे दिया। अमेरिका के ताइवान के साथ खड़े होने पर चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन से पहले अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को भी निशाने पर ले रहा है। यूक्रेन युद्ध का मैदान बना हुआ है। जंग में बड़े पैमाने पर अमेरिका रूस के खिलाफ ड्रोन्स, गोला बारूद, मिसाइलों से मदद कर रहा है। बाइडेन के इरादे ये बता रहे हैं कि सुपर पावर में महामुकाबला तय है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी युद्ध की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीन रूस के साथ अमेरिका जंग के मुहाने पर है। हेनरी किसिंजर ने आगे कहा है कि हम चीन और रूस के साथ जंग की कगार पर हैं, जिसे आंशिक तौर पर पैदा किया गया। किसिंजर ने सलाह दी कि तनाव को न भड़काया जाए और विकल्प पैदा किए जाएं। हेनरी की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब चीन और ताइवान में तनातनी बढ़ गई है और ये टेंशन बढ़ी अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने से। ताइवान की विवादित यात्रा के बाद से ही चालबाज चीन गुस्से से लाल हुआ पड़ा है, तिलमिलाया हुआ है। ऐसा लगा कि अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, उसके जख्मों को हरा कर दिया हो। और चीन की मनमानी के बीच अमेरिका ने अपनी जंगी बेड़े को जापान के समुद्र में तैनात कर दिया है। 7th फ्लीट नाम से मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन
अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है, जिसे समंदर का दानव भी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन सबसे विशाल नेवल पावर माना जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर 14 बड़े जहाज, पानी डिस्ट्रॉयर हैं, 12 परमाणु पनडुब्बियां भी इस पर हैं, 20 टोही विमान भी शामिल हैं। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। 10 से ज्यादा जहाज रोनाल्ड रेगन के साथ चलते हैं, जो किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसे चलता फिरता नेवल का बेस भी कह सकते हैं। तो ये जो तैयारी है, इसको लेकर के अमेरिका ने तैनात कर दिया है, जिससे एक बड़ी मदद जापान को मिलने वाली है। उधर ताइवान को लेकर दुनिया में एक बार फिर टेंशन हाई हो गई है। खबर है कि जब अमेरिका ने ताइवान की सीमा में स्वतंत्र हवाई और समुद्री आवाजाही का ऐलान किया है, उसके बाद से महायुद्ध की आशंकाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान पर हमले की धमकी दी है। चीन को अमेरिका की सीधी चुनौती। ताइवान में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। ताइवान में महायुद्ध का तनाव। इस खबर का एक एक सच हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले उस देश में तबाही का हाल देखिए, जिस देश पर रूस की ताकतवर वॉर मशीनरी अपना कहर बरपा रही है। ये यूक्रेन की वही धरती है जो जंग शुरू होने से पहले तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पुतिन की जिद ने यूक्रेन में उस जंग को छेड़ दिया, जिसकी शुरुआत तो हुई, लेकिन अंत का कोई अता पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग ने तबाही की वो तस्वीर उकेरी है, जिसके मिटने में कई साल लग सकते हैं। जो रूस इस बात का यकीन कर रहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को आसानी से जीत लेगा, वही रूस यूक्रेन से युद्ध को जीतने के लिए एक एक दिन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अमेरिका और यूरोप की वो दीवार खड़ी है, जिसने अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी के बूते पुतिन के पसीने पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तबाही की यही तस्वीर ताइवान में बनने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ताइवान में अपने दखल को बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान में अपनी उड़ान को बढ़ाने जा रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान की समुद्री सीमा में भी अपनी एक्टिविटी को तेज करने जा रहा है। यह चीन के खिलाफ अमेरिका की ऐसी कूटनीतिक चाल है, जिसका सीधा सीधा असर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देना है। यही वजह है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन लगातार ताइवान को धमकी पर धमकी दे रहा है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की चेतावनी दे रहा है। चीन के विश्लेषक एंड्रयू लेउंग का कहना है कि अमेरिका का कदम चीन के प्रति उसकी आधिकारिक नीति के खिलाफ है। यानी चीन बार बार ताइवान को लेकर अमेरिका की रणनीति पर हमलावर बना हुआ है। चीन की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि ताइवान के साथ खड़ा होने की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है, और इसीलिए चीन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों का मुंह ताइवान के आसमान की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के खिलाफ जो गलतियां रूस जैसा देश कर चुका है, वैसी ही गलती चीन के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। और शायद यही वजह है कि अभी तक ताइवान को लेकर चीन सिर्फ और सिर्फ धमकियों से ही अपना काम चला रहा है, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान अकेला नहीं है।
ताइवान से तनाव के बीच चीन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका के जंगी बेड़े के जवाब में चीन ने ताइवान के बॉर्डर पर अपनी नई तकनीक से लैस पनडुब्बी तैनात कर दी है। विदेशी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान के खिलाफ खुफिया प्लान पर काम कर रही है जिनपिंग की आर्मी, और यही वजह है कि लगातार चीन कुछ न कुछ ऐसा कर रहा है जिससे ताइवान पर वो दबाव बना सके। अब अपनी पनडुब्बी तैनात कर दी है चीन ने ताइवान के पास। 6 तरफ से ताइवान को घेर रखा है चीन ने। लेकिन जब से नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ है और अमेरिका के जैसे ही बयान सामने आते हैं कि हम ताइवान के साथ खड़े हैं, उसके बाद चीन कुछ ना कुछ ऐसा करता जिससे दबाव बढ़े। तो आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद अब अमेरिकी सांसदों का एक डेलीगेशन ताइवान पहुंचा। खबर है कि अमेरिकी सांसद सुरक्षा और निवेश से जुड़े कई मुद्दों को लेकर ताइवान पहुंचे। अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने से चीन का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया है। अमेरिका ने चीन को फिर उकसाया। अब अमेरिकी सांसदों का ताइवान दौरा। शी को भड़काने वाली बाइडेन की चाल। ताइवान पर भारी अगले 48 घंटे। ताइवान के आसमान की वो तस्वीरें देखी जब नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर अपनी दहशत फैलाई थी। अब कुछ वैसा ही एक बार फिर देखने को मिल सकता है। अगले 48 घंटे ताइवान के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन की एक एक तस्वीर चीन की आंखों में किरकिरी बनकर चुभ रही है। चीन को हरगिज ये रास नहीं आ रहा है कि नैन्सी पेलोसी के दौरे के महज कुछ दिन बाद अमेरिकी सांसदों का ये डेलीगेशन ताइवान पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिकी वायुसेना का बोइंग C-40 विमान ताइवान के सरजमी पर पहुंचा, चीन में हलचल तेज हो गई। खबर है कि अमेरिकी सांसद राजधानी ताइपे में ताइवान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, जिनमें दोनों देशों के बीच संबंध, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन बेहद अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए अमेरिकी सांसद 48 घंटे ताइवान में रहने वाले हैं। यानी चीन एक बार फिर ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर सकता है। खबर तो ये भी आ रही है कि अमेरिकी सांसदों के इस डेलीगेशन को देखते ही चीन के लड़ाकू विमानों ने एक बार फिर मोर्चा संभाल लिया है। 22 चीनी फाइटर जेट को ताइवान के आसमान में डिटेक्ट किया गया है, जबकि 6 जंगी जहाज ताइवान के आसपास के समंदर में लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जानकार चीन के इस रवैये को लेकर कई तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी सांसदों की ताइवान यात्रा के जवाब में चीन साउथ चाइना सी में ताइवान के कब्जे वाले किसी द्वीप को टारगेट कर सकता है। इससे चीन के अंदर भी ताइवान को सबक सिखाने की मांग पूरी हो जाएगी और लिमिटेड एरिया में जंग होने से दोनों देशों को नुकसान भी कम होगा। इतना ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के दम पर अगले कुछ दिनों के लिए ताइवान की घेराबंदी कर सकता है। इससे ताइवान का समुद्री और हवाई रूट ठप पड़ सकता है। इतना ही नहीं, आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि चीन अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे के बाद अमेरिका और ताइवान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का प्रहार भी कर सकता है। यही वजह है कि दुनिया इस वक्त ताइवान में होने वाली हर हलचल पर अपनी नजरें जमाए हुए है, क्योंकि चीन के इस आक्रामक रवैये को ताइवान के लिए 48 घंटे की डेडलाइन माना जा रहा है।
से जंग के खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने भी अपनी वायुसेना को अलर्ट रहने का आदेश जारी कर दिया है। इस बीच खबर है कि दक्षिण कोरिया की वायुसेना ब्लैक ईगल्स एरोबेटिक टीम ताइवान के काओशुंग में ईंधन भरने के लिए रुकने वाली है। दक्षिण कोरिया ने अपने यहां भी अलर्ट जारी कर दिया है। ताइवान में अलग अलर्ट जारी है, चीन अलग तरीके से अपना अलर्ट जारी किए हुए है और अब आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। और साथ ही चीन और ताइवान तनाव पर यह बड़ी खबर है। दक्षिण कोरिया ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तैयार रहें और वायुसेना को तो पूरी तरह से तैयार रहने के लिए कहा गया है। ताइवान में ईंधन भरेगी वायुसेना, यानी दक्षिण कोरिया की जो टीम है, जो उनके जेट हैं, वो ताइवान में ईंधन भरेंगे। पाकिस्तान और चीन को काउंटर करने के लिए भारतीय वायुसेना की तैयारी पूरी है और अब इसमें तेजस के रूप में नई ताकत भी जुड़ती जा रही है। तेजस की नई स्क्वाड्रन अब पाकिस्तान के बॉर्डर के पास फ्रंटलाइन एयरबेस पर करने की तैयारी भी हो रही है। यानी भारत का ये लड़ाकू जहाज अब पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तैयार हो चुका है। इस तरह चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तेजस की वजह से क्या बदलाव आने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको वायुसेना की नई टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलेगी। फ्रांस के लिए गए राफाल के साथ अब भारत का अपना फाइटर जेट तेजस भी उड़ान भर रहा है। तेजस यानी चमक। ये चमक हिंदुस्तान के आसमान में ऐसी रोशनी है जिसमें भविष्य के लड़ाकू विमान तैयार करने की मजबूत बुनियाद कही जा सकती है। तेजस प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों से काम काफी तेजी से शुरू हुआ है और जो फाइटर पहले भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए जूझ रहा था, उसे अब न सिर्फ भारतीय वायुसेना पसंद कर रही है, बल्कि इस विमान में कई वायुसेनाओं ने भी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। क्योंकि 2 दशकों पहले तक जिस जहाज को लेकर उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, अब उसके लिए ग्लोबल ऑर्डर जारी हो रहे हैं। मलेशिया की एयरफोर्स अब अपने पुराने MiG-29 विमानों को हटाकर भारत में तैयार तेजस फाइटर जेट को उड़ाना चाहती है। मलेशिया की एयरफोर्स भारत के इस जेट के प्रदर्शन से काफी हैरान हुई थी। जब मार्च 2019 में मलेशिया में हुए लीमा एयर शो में तेजस ने अपनी उड़ान से सबको चौंका दिया था। इसकी कलाबाजियों और एंगल ऑफ अटैक ने मलेशिया समेत दुनिया भर की वायु सेनाओं को इस जहाज का फैन बना दिया। मलेशिया ने तेजस को चुना, ये वाकई भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन तेजस के लिए बड़ी कामयाबी ये भी है कि इसके मुकाबले में मलेशिया के पास कई ऑप्शन थे, लेकिन तेजस के आगे सब नाकाम हो गए। 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी थी और 2016 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया। आपको इसकी पहली उड़ान का वो वीडियो दिखाते हैं जब इसने पूरी दुनिया में भारत के कॉम्बैट एविएशन की धमक पैदा की थी। इसकी पहली उड़ान ने भारत को वो जोश दिया जो कभी अमेरिका और रूस ने सुपर पावर बनने से पहले महसूस किया होगा। 2001 में तेजस उड़ा और बहुत ही कामयाबी से उड़ा।
फ्लाइट शानदार रही और इस तरह तेजस ने भारत की हवाई ताकत की बुनियाद को और मजबूत कर दिया। इन 15 सालों में तेजस के प्रोजेक्ट ने बहुत सी कामयाबी और नाकामी देखी, लेकिन ये प्रोजेक्ट जारी रहा और आज तेजस इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि ये ग्लोबल डिमांड बन चुका है। अब तेजस इंडियन कॉम्बैट एविएशन की पहचान बन चुका है। दुनिया भर में कुछ ही देश हैं जिन्होंने अपने खुद का फाइटर जेट बनाया है और अब भारत उनमें से एक है जो न सिर्फ फाइटर जेट बना रहा है बल्कि इसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। मलेशिया से पहले तेजस ने बहरीन में भी दुनिया को भारत की हवाई ताकत दिखाई है और वहां इसकी उड़ान ने खाड़ी के कई देशों को भी इसकी खूबियां दिखाई थी। तब तेजस के आने के बाद पाकिस्तान ने JF-17 का नाम इस एयर शो से वापस ले लिया था। अब मलेशिया के फाइटर जेट वाले मुकाबले में तेजस ने पाकिस्तान और चीन के JF-17 को हरा दिया है। हालांकि JF-17 की कीमत कम होने की वजह से मलेशिया का ध्यान उस तरफ गया था। Please wave your hands at him as he flies past, inverted. लेकिन तेजस में एडवांस टेक्नोलॉजी होने की वजह से मलेशिया ने तेजस को चुना है। ये मलेशिया की जरूरत पर फिट बैठता है। देख रेख और मेंटेनेंस यानी मरम्मत के लिहाज से इसमें दुनिया के 4 ताकतवर विमानों को बहुत आराम से पीछे छोड़ दिया। तेजस ऐसा जहाज है जिसकी डिमांड पूरी दुनिया में हो रही है। तेजस को कौन खरीदना चाहता है? आपको अगर देशों का नाम बताएं तो आप चौंक जाएंगे। इनमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें अर्जेंटीना है, इसमें मिस्र भी है, इसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस भी है। इन 5 देशों के अलावा अमेरिका भी है जिसने तेजस फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखाई है। सवाल है कि तेजस में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया के सबसे छोटे फाइटर जेट्स में शामिल ये लड़ाकू विमान आज ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों की पसंद बन गया है। ये मेड इन इंडिया फाइटर जिसमें बहुत से उपकरण विदेशी भी हैं, उसकी कौन सी अच्छी बातें आज डिमांड में है? तेजस एक छोटा फाइटर है जो 5000 किलो तक की मिसाइल और बम लेकर उड़ सकता है। इसमें लगा अमेरिका का GE-404 इंजन इसे मैक 1.8 तक की रफ्तार देता है, यानी करीब 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तेजस की खासियत ये भी है कि इसे उड़ने के लिए बेहद छोटी हवाई पट्टी चाहिए। ये 460 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ कर सकता है। वहीं इसमें लगे इजराइल के एवियोनिक्स यानी रेडार और बाकी कंप्यूटर सिस्टम इसे कई मायनों में ज्यादा आधुनिक बना देते हैं। तेजस में लगा रेडार एक साथ 10 लक्ष्य को ट्रैक करके उन पर निशाना साध सकता है। ये बात इसे टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट्स में शामिल कर देती है। अभी भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो फाइटर जेट सबसे खास माने जाते हैं उनमें सुखोई 30 MKI, रफाल, मिराज 2000 और MiG-29 शामिल हैं। तेजस अब 5वां सबसे खतरनाक भारतीय फाइटर जेट बन चुका है। इसमें लगी एयर टू एयर मिसाइल इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी ऐसी दूरी पर हमला करने वाला फाइटर बनाती है जहां से दुश्मन के जहाज को एहसास भी नहीं होगा कि उसे टारगेट बनाया जा चुका है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और 900 किलोमीटर के दायरे में बिना रिफ्यूलिंग के ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन रिफ्यूलिंग के बाद तेजस की रेंज तो बाकी किसी भी विमान की तरह अनलिमिटेड हो जाती है
और फिर सब कुछ पायलट के फैटीग यानी उसके विमान उड़ाने की सलाहियत और थकान पर निर्भर करता है। तेजस एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, यानी यह आसमान में दुश्मनों के विमानों से भी लड़ने में माहिर है और दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी बम और मिसाइल से उड़ा सकता है। ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत राहत वाली बात है कि जब रफाल जैसे फाइटर जेट वायुसेना में शामिल हुए हैं, तब तेजस भी पुराने विमानों की जगह ले रहे हैं। तेजस बेशक रफाल जैसी खूबी और फायर पावर नहीं रखता, लेकिन ये भारत की वायुसेना की जरूरत पूरी करता है। यही वजह है कि वैसे और विमानों को एयरफोर्स में शामिल करने की तैयारी जारी है। इस दशक के आखिरी तक भारत के पास करीब 125 तेजस फाइटर जेट होंगे। तेजस को पाकिस्तान के खिलाफ फ्रंट लाइन एयर बेस पर तैनात किए जाने की तैयारी है। इनकी ऐसी डिप्लॉयमेंट बताती है कि भारतीय वायुसेना को तेजस पर कितना भरोसा है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ तैनात किए जाने का मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स को पूरा यकीन है कि तेजस पाकिस्तान के F-16 से भी न सिर्फ टक्कर ले सकता है, बल्कि उसे धूल भी चटा सकता है। तेजस की शुरुआत 4 दशक पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर हुई। 1983 में शुरू हुए LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर एयरफोर्स के 2 बड़े मकसद थे। पहला, भारतीय वायुसेना इसे MiG-21 के विकल्प के तौर पर शामिल करना चाहती थी। दूसरा, एयरफोर्स स्वदेशी जेट के जरिए विदेशी विमानों पर निर्भरता कम करना चाहती थी। अगले कुछ सालों में तेजस पूरी तरह MiG-21 की जगह ले लेगा। वहीं स्वदेशी फ्रंट पर तेजस को देखें तो इसका पहला वर्जन 50% इंडियन उपकरणों से बना है, जबकि नया वर्जन यानी मार्क 1A वेरिएंट जो 60% तक स्वदेशी होगा और इसी का काम 2021 में शुरू हो चुका है। अभी सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस फाइटर जेट तैयार करने का ऑर्डर मिला हुआ है, जो अगले 6 से 7 वर्षों या कहें कि 2029 तक भारतीय वायुसेना को मिल जाएंगे। तेजस विमान एक दशक की देर से तैयार हुआ है, लेकिन आज इसकी तुलना दुनिया के आला दर्जे के विमानों से होती है। इसको F-16 जैसे विमानों के बराबर का बताया जाता है और अब इसके आने वाले वर्जन की तुलना तो सुखोई और रफाल जैसे जेट से की जा रही है। एक तरह से तेजस के भविष्य की बात की जाए तो अगर इसके मार्क 2 पर काम शुरू होता है तो वो 5वीं पीढ़ी के विमान के करीब की खूबियां रखेगा, क्योंकि तब तो बहुत हद तक स्टेल्थ भी होगा, यानी दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन अभी इसका नया वर्जन तैयार होने में वक्त लगेगा। तेजस की हर उड़ान स्पेशल है और ये जहाज एक बड़ी वजह है कि हर दुश्मन को भारत की हवाई ताकत से डरना चाहिए।